ये जो फ्री वाली पॉलिटिक्स है, इसे लेकर जिसे आप बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हमने दिल्ली में पानी मुफ्त दिया, हमने बिजली मुफ्त दी, हम शिक्षा मुफ्त देंगे, आप यही दावे हरियाणा के लिए भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ये फ्री बी वाली पॉलिटिक्स की आपकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है? क्योंकि यही काम हिमाचल प्रदेश ने करने की कोशिश की, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, खबरें आप भी देख रही हैं। तो ये आपके पास ऐसा कौन सा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जिसे आप दिल्ली में और पंजाब में कैरी कर पा रहे हैं, लेकिन और कोई पार्टी नहीं कर पा रही है? देखिए, ये बिल्कुल अच्छा सवाल आपने पूछा। आपके दर्शकों को भी ये समझना चाहिए। एक अर्थव्यवस्था है जिसमें आप चंद लोगों को लाभ पहुंचाइए, बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाइए, और दूसरी अर्थव्यवस्था है कि जिसमें आप सबको भागीदार बनाइए और जनता के जेब में बचत कीजिए और वो बाजार की अर्थव्यवस्था में उसको खर्च करें। जैसे मान लीजिए, अगर 5,000 10,000 रुपए किसी परिवार का आप महीने में बचत करा रही हैं अपनी योजनाओं से, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति बाजार में जाके कुछ सामान खरीदेगा, जाके वो कहीं पे कुछ खाएगा, तो वो बाजार की अर्थव्यवस्था में उसका सहयोग है। और जब आपने पैसा खजाने का उठाया और चंद पूंजीपतियों को दे दिया, तो बैंक लूटकर, पैसा लूटकर वो चले जाते हैं। हमने देखा है, किसी से छिपा नहीं। अभी मैंने पार्लियामेंट में भी पढ़ा था, 3,53,000 करोड़ रुपए का कर्जा चंद कंपनियों का, 43 कंपनियों का माफ किया गया। तो ये जो अर्थव्यवस्था है, केजरीवाल की अर्थव्यवस्था, उसका मैं उदाहरण आपको देता हूं। बिजली फ्री किया वहां दिल्ली में, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, फरिश्ते स्कीम लागू की, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री की, और उसके बाद पिछले 10 साल से मुनाफे का बजट दिया। यह है सबसे बड़ी बात। हमारी अर्थव्यवस्था चौपट नहीं हुई, हम दिल्ली की अर्थव्यवस्था डूबी नहीं। दिल्ली एकमात्र राज्य है जो मुनाफे का बजट देता है। यह है केजरीवाल का इकोनॉमिक्स। ये उनकी अर्थव्यवस्था है कि सब गरीब जो आम लोग हैं उनको राहत पहुंचाइए, उनके जेब में जो बचत होगी तो वो बाजार की अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग करेंगे, उसको खर्च करेंगे, मनी को ब्लॉक नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया मॉडल क्या हो सकता है कि सब कुछ फ्री देने के बावजूद मुनाफे का बजट दे रही है। भाई, वो बजट का पैसा किसी की निजी संपत्ति तो है नहीं, वो जनता के द्वारा इकट्ठा किया गया टैक्स है। तो उस टैक्स के पैसे से आप चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाइए या करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाइए। ये फ्री वाली पॉलिटिक्स पर अभी थोड़ी देर पहले इस मंच पर विप्लव देव भी थे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी हरियाणा में बीजेपी के को इंचार्ज हैं। मैंने जब यही फ्रीबी वाली पॉलिटिक्स पर उनसे सवाल पूछा कि क्या आपको इससे घबराहट नहीं होती, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब को ड्रग्स का कारखाना बना दिया। अरविंद केजरीवाल सीएम पद के लालची हैं। 10 साल किसकी सरकार थी? अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की। और 10 साल जब अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय मैं इंचार्ज था पंजाब का। गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में ड्रग्स का धंधा होता था। गांव गांव में ड्रग्स से डूबा हुआ था पंजाब। उसके बाद 5 साल कांग्रेस की सरकार आई, फिर 5 साल कांग्रेस की सरकार आई, वहां पे वो काम ऐसे ही जारी रहा। आप आंकड़ों के सहित बात कीजिए। एक जिम्मेदार टीवी चैनल है, मैं तो कह रहा हूं, पिछले 2.5 साल के अंदर ड्रग्स के कारोबार पे हमारी सरकार ने कितनी कार्रवाई की है, कितनी हेरोइन से लेके कितने ड्रग्स बरामद किए हैं और कितने ड्रग्स के कारोबारियों पे कार्रवाई की है, इसका आंकड़ा लेके एक दिन स्पेशल प्रोग्राम कीजिए। मैं आऊंगा, उसमें आपको एक एक चीज का जवाब दूंगा। तो हमने कार्रवाई की है, हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हमारी प्राथमिकता है कि ड्रग्स से पंजाब को मुक्ति मिले।